अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन और इसके कोई सी एक एप्लीकेशन पूछ लेता है। आज हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे और इसकी 3-4 एप्लीकेशनें हैं उनको आज डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे करता है? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इन क्लोज इन इट। यानी जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में जो जितने चार्ज उसमें होंगे उस 1/ε0 जो होगा इनक्लोज इन इट, यानी उस सरफेस में उतने चार्जेस का फ्लक्स होगा। कंसीडर कह रहा है कोई भी हमारे पास इस तरह की क्लोज सरफेस, उसमें बहुत सारे चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ईच चार्ज विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हर चार्ज जो है अपना एक अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 से हमारा कौन सा ψ1 Q1 और ε0। इसी तरह Q2 Q3 Q4 हर चार्ज का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हमारे पास फ्लक्स इक्वल टू Q1 Q2 अप टू सो ऑन। तो इसकी टोटल हमारे पास Qn इक्वल टू ψn इक्वल टू Qn ε0। टोटल फ्लक्स थ्रू पासिंग होल्स क्लोज सरफेस विल बी। टोटल फ्लक्स को हम ऐड कर लेते हैं 1 2 + 3 अप टू सो ऑन ψn Q1 ओवर ε0 Q2 ओवर ε0 Q3 ε0 Qn ओवर ε0। टोटल हमारे पास क्या आ रहा है? Q हमारे पास जो है ε0 हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन हर चार्ज का जो अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास ऐड अप हो रहे हैं। तो हमारे पास इसको हम इस सम ऑफ लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Q1, यानी जितने भी चार्जेस हों हम उसके लिहाज से उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ की मदद से फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सिग्मा 1 इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n इक्वल टू Q के इक्वल है, तो हमारे पास 1/ε0 Q आ जाएगा, वेयर Q इज़ टोटल चार्ज इन क्लोज बाय क्लोज सरफेस। ये था हमारे पास फार्मूला ऑफ गॉसेस लॉ, यानी ψ इक्वल टू 1 Q/ε0। ये हमारे पास है गॉसेस लॉ का फार्मूला। अब गॉसेस लॉ के फार्मूले के बाद हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस। फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी फॉलोड। ये हर जो हमारे पास है किसी भी हम सरफेस में जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमने ये काम लाजमी करने हैं। पहला काम कौन सा है? ड्रा इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पासेस थ्रू द पॉइंट एट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड। यानी हमने कोई ना कोई इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेनी है किसी भी पॉइंट में। तो दिस क्लोज सरफेस इज नाउन एज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कहलाएगी। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन भी यही है। उसके बाद हम कैलकुलेट द फ्लक्स इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब उस गॉसियन सरफेस में जो है फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर फाइनली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। फिर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गॉसेस लॉ को यूज़ करके और गॉसियन सरफेस की इंटेंसिटी फ्लक्स जो होगा दोनों को इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हॉलो चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कह रहे कोई भी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस R, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं इसके ऊपर ऑन इट्स सरफेस। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द P साइड स्फीयर। नाउ ड्रा गॉसियन सरफेस। जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि हम फर्स्ट पॉइंट कोई ना कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं और उसमें हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो हम उसी चार्ज जो होगा हॉलो स्फीयर में हम एक गॉसियन सरफेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं हमारे पास, जिसका रेडियस जो होगा वो हमारे पास इस तरह से, ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है R' और ये हमारे पास टोटल स्फीयर है, उसके ऊपर सारे चार्जेस बिखरे हुए हैं। तो जो इनसाइड रेडियस है वो हमारे पास छोटा है। तो कह रहे हैं हम सच एट पास थ्रू अ पॉइंट P एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज गिवन बाय। हमारे पास फ्लक्स का डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फ्लक्स की इक्वल टू EA सिंस चार्ज क्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज 0 अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हमारे पास ψ इक्वल टू Q/ε0। अब हमारे पास अगर यहाँ इस होलोस्फीयर में देखें तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, तो हमारे पास चार्ज 0 होगा। तो हमारे पास सिंस ψ इक्वल टू 0 यानी कि हमारे पास टोटल फ्लक्स विल बी 0।
तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करें, अगर साई 0 हो जाए तो हमारे पास 0 इक्वल टू ई ए हमारे पास आ जाएगा। और अगर एरिया डज नॉट इक्वल टू 0, एरिया 0 हो नहीं सकता, लेकिन हमारे पास फ्लक्स जो होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। द इंटीरियर ऑफ a hollow charge metal sphere is a field free region, therefore any apparatus placed within the metal enclosure is shielded with electric field। यानी इस क्लोज सरफेस में हमने जो चार्ज है वो 0 है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह हम अगर इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इट ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर विल बी 0। ये थी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई भी शीट है, बहुत सारे चार्जेस उसके ऊपर पड़े हैं, तो हम इसका मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि बहुत सारी एक शीट हम ले लेनी है, शीट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस बिखरे हुए हैं। तो एक रॉड ले लेना है सिलेंडर नुमा, उसको बीच में से गुजार देना है 90 के एंगल पर परपेंडिकुलरली, यानी कि उसमें से गुजार देना है। तो 3 तरह की सर्विस बन जाएंगी, यानी वन सर्विस जो बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, 3 सरफेसेस। तो तीनों में हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और हम उसके बाद जो गाजेस लॉ के फार्मूले से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। कैसे जी, कह रहे कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंड पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू और ए, यानी कि जितने एरिया पर होंगे जितने चार्ज में हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। In order to calculate electric intensity at a point P close to the sheet, imagine a closed Gaussian surface in the form of cylinder passing through the sheet, whose one flat face contain P point। यानी जो हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट P पॉइंट कहला रहे हैं। द इंटेंसिटी एक्ट एट राइट एंगल टू द फेस, यानी कि हमारे पास इस साइड पर राइट एंगल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 0 का एंगल, यहाँ पर भी 0 का एंगल बन रहा है। तो इंटेंसिटी एक्ट ऑन राइट एंगल फेस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट बट ई इज पैरेलल टू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज 0 बिकॉज, यानी कर्व सरफेस यहाँ पर जो है हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, हमारे पास एंगल जो है 90 का है, तो हमारे पास फ्लक्स 1 जो है 0 के इक्वल है। नाउ कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 फ्लैट फेसेस ऑफ सिलेंडर, यानी इस फेस पर और इस फेस पर हमारे पास जो है सिलेंडर के, वो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, कह रहा है वहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू 0 आएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ई ए। और इसी तरह दूसरे फेस पर ई ए कॉस 0 इक्वल टू 1 के इक्वल, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए। दोनों फ्लक्स आ गए। अब टोटल फ्लक्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, तीनों सरफेसेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए प्लस ई ए, हमारे पास 2 ई ए, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया है। यानी हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, यानी साई इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास गाजेस लॉ का फार्मूला है। और ये हमने जो है गाजेस सरफेस से हमने ये फार्मूला गाजेस फ्लक्स निकाला है। दोनों फ्लक्सेस को हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू हमारे पास सिग्मा ए, यानी कि इसके क्यू की जगह पर क्यू बराबर है सिग्मा ए के, यहाँ पर सिग्मा ए पुट कर देंगे, साई इक्वल टू क्यू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमने क्या करनी है, सॉरी ये वाली इक्वेशन हमने क्या करनी है, कंपेयर कर देनी है हमारे पास। तो ई ए के साथ ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E equal to sigma over 2 epsilon naught r, where r is unit vector normal to sheet directed toward the away from the it. If the sheet negatively charged, then हमारे पास equal to sigma over 2 epsilon naught या negative r sigma 2 epsilon naught directed toward the sheet। ये हमारे पास था जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो थी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से थी। थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है, आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं इकट्ठा टॉपिक में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं 2 प्लेटों के दरमियान। तो हमारे पास ये दरमियान में हमने कोई ना कोई यहाँ से हमने एक कोई ना कोई गाजियन सरफेस ले लिया। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज मेटल प्लेट इन्फिनाइट शीट एक्सटेंड स्मॉल डिस्टेंस, द चार्ज आर कंसनट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड
इनर सरफेस ऑफ नेगेटिव प्लेट, यानी कि लाइंस जो हैं पॉजिटिव प्लेट से यानी कि ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। These charge are uniformly distributed inner surface of plates such have charge density equal to Q over A. Q is amount of charge on either side of plates। यानी हमारे पास इनसाइड द चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, शीट्स के बाहर या प्लेट्स के बाहर फील्ड बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमने कोई ना कोई सरफेस लेनी है। कह रहा है नाउ इमेजिन गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स विद द टॉप इनसाइड अपर मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इन सरफेस बिटवीन टू प्लेट्स। द फ्लक्स ऑफ गाउसियन सरफेस विल बी, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स आउट ऑफ द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स। यानी जो बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ये हमारे पास बॉक्स इनसाइड है, ये हमारे पास पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है और ये हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स है। ये 4 सरफेसेस हैं हमारे पास। तो फर्स्ट सरफेस हमारे पास क्या आ जाएगी, नो फील्ड आउटसाइड द प्लेट, यानी यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड भी नहीं है। यहाँ पर जो है इस साइड पर एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगुलर के इस साइड पर हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं है, तो हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स आ जाएगा। और फ्लक्स थ्रो वन साइड ऑफ, यानी अगर यहाँ पर डिस्कस करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं और हमारे पास जो है सफ़ेयर भी इस तरफ है, तो हमारे पास एंगल ज़ीरो है, यानी कि एंगल जो है 90 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 एंगल है तो ज़ीरो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स थ्रो बॉटम, फ्लक्स थ्रो बॉटम में हमने देखे हैं, तो बॉटम में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हमारे पास EA आ जाएगा। और फोर्थ में हमारे पास अगेन एंगल जो है यहाँ भी और यहाँ भी एंगल क्या है, 0 है, 90 आ रहा है, तो cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास टोटल सर्फेसेज जो हैं ओनली वन सरफेस पॉजिटिव आया है EA, बाकी तीनों सर्फेसेज 0 आए हैं, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा EA। ये हमने फ्लक्स गाउसियन फ्लक्स निकाल लिया है। अब इस फ्लक्स को हम ओरिजिनल गाउस लॉ से डिनोट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। वो हमारे पास क्या था कि Q इक्वल टू सिग्मा ए, ये हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q ओवर ए, और यहाँ से Q की वैल्यू निकालो सिग्मा ए। तो हमारे यहाँ पर गाउस फार्मूले में पुट कर दें, तो साई इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये 3 फार्मूला नंबर 3 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास EA इक्वल टू सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ए से एरिया कट जाएगा, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। द डायरेक्शन ऑफ E इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। सारी बात है, ओरिजिनेट हमारे पास फ्लक्स जो होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव प्लेट पर आ जाके एंड होती हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, वेयर R इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये थी हमारे पास जो है इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन हमारे पास बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने निकाली है। और ऊपर वाला हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। ये तीनों हमने निकाली हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं, हमने गाउस लॉ को डिस्कस किया, गाउस लॉ की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।